ये कहना चाहते हैं कि जितनी प्रमुखता और जितना उग्रता आप एक महिला के अपराध पे दिखाते हैं, उतना ही उग्रता और उतना ही प्रमुखता आप एक पुरुष के साथ जो अपराध होते हैं उस पर आप क्यों नहीं दिखाते? क्या मुहिम लेकर के आप लोग जंतर मंतर पे आए? सबसे पहले आपके दर्शक जो भी जितने सारे लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को जय हिंद है। दिल्ली की पवित्र धरती से हम बनारस से आए हुए हैं, धर्म सभ्यता और संस्कृति की राजधानी, जहाँ पे सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से लेके आदि जगत गुरु शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी इत्यादि, रानी लक्ष्मीबाई जी भी, उनका वहाँ पे कर्मभूमि और जन्मभूमि रहा है। और इन्होंने धर्म सभ्यता और संस्कृति को स्थापना करने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम अंकित किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं कि पुरुष आयोग की मांग करने के लिए। तो हम कहना चाहते हैं कि जो कानून और अधिकार महिलाओं के पक्ष में है, जैसे कि छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला आयोग इत्यादि, जितने भी आप कानून, योजनाएं व अभियान देखेंगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सदन में यूसीसी पे चर्चा हो रहा था, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की जा रही थी। नागरिकता का अर्थ समान नागरिक का अर्थ होता है कि जैसे कि व्यक्तियों का कोई ग्रुप है, वो नागरिक है, उसमें हिंदू भी होते हैं, उसमें मुस्लिम भी होते हैं, उसमें महिला भी होती है, उसमें पुरुष भी होते हैं। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए। मगर आप बहुत ध्यान से आज देखेंगे तो जो विवाद का मुद्दा बनता है और जघन्य अपराध जो आप देखती हैं, अभी दिल्ली में भी 2-3 घटनाएं हुई, उसके पहले निर्भया कांड भी हुआ था। तो जितने भी कांड होते हैं नेशनल मीडिया में सिर्फ महिलाओं के ही कांड को दिखाया जाता है। और उसी के समानांतर एक पत्नी थी, अपने पति को कई टुकड़े काट करके ज़मीन के अंदर गाड़ दी थी और उसके ऊपर चबूतरा बना करके वो किचन बना करके रहती थी। अभी अंजलि का आपने केस बताया कि उसको कई किलोमीटर घसीट दिया गया था। उसी के समानांतर एक फूड डिलीवरी बॉय को भी कई किलोमीटर घसीट दिया गया था। हमारा नेशनल मीडिया से घोर आपत्ति है। हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी प्रमुखता और जितना उग्रता आप एक महिला के अपराध पे दिखाते हैं, उतना ही उग्रता और उतना ही प्रमुखता आप एक पुरुष के साथ जो अपराध होते हैं उस पर आप क्यों नहीं दिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पक्ष में दिखाते हैं। और जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम उन घटनाओं का हम निंदा करते हैं, हम किसी भी हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। मगर जो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में 4 नाबालिग सहित पुरुषों को फांसी का प्रावधान है, जैसा कि अभी AP सिंह साहब ने आपको बताया है। मगर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज़ाद भारत में आज तक जघन्य अपराध करने वाली बालिग या नाबालिग एक भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं हुई है। अभी महाराष्ट्र की 2 बहनें थी जिन्होंने 44 बच्चों को निर्मम हत्या जिनका की थी, वो 22 साल से आज जेल में बंद है। मगर कोई मोमबत्ती गैंग, कोई नेता, कोई पक्ष या कोई विपक्ष चिल्लाता नहीं, उनके अंदर उग्रता नहीं होती कि उस महिला के खिलाफ भी फांसी की मांग करे। अवैध संबंध इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अवैध संबंध में आज के डेट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पत्नियां होती है अवैध संबंध अपने प्रेमी की, और यहाँ तक कि बच्चों और परिवार तक के सदस्यों की भी निर्मम हत्या कर रही हैं उसमें। मगर उन महिलाओं को न तो नेशनल मीडिया में दिखाया जाता है और ना ही उस पर प्रमुखता देकर के उस दोषी महिला को भी फांसी की मांग की जाती है। हमेशा आप देखेंगे कि जो आपत्ति होती है, एक मोमबत्ती लगा करके लोग निकलेंगे दिल्ली की सड़कों पे, बोलेंगे कि पुरुष को फांसी दो, और नेशनल मीडिया में सब में एक कंपटीशन लगेगा कि कौन चैनल उस पुरुष को कितना बड़ा दरिंदा घोषित कर रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि जो ये दरिंदा घोषित करते हैं एक पुरुष के लिए, जो जघन्य अपराध महिला करती है उसके लिए वो क्यों नहीं करते हैं? आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की है। हमारे कानून में ये भी प्रावधान, जो शोषित है देश के अंदर, जो शोषित महिलाएं हैं, पीड़ित है, दलित है, उनकी बात आगे रखने के लिए दूसरे तरीके, तो महिलाएं तो सदियों से इस देश के अंदर पीड़ित आती है, तो उनके लिए कानून। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी हमने आपको क्या कहा है कि 50 से भी ज़्यादा कानून, योजनाएं व अभियान, महिला हेल्पलाइन है। महिलाओं को यदि कहीं पे किसी भी तरीके का तकलीफ होगा तो फ़ोन मात्र से सरकार से मतलब मदद ले सकती हैं। यदि कोई पुरुष किसी महिला को 2 मिनट घूर भी देगा, उसके लिए भी संविधान में पुरुष को सज़ा का प्रावधान है। मगर कोई महिला किसी पुरुष का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है तो उसके खिलाफ, महिला खिलाफ आप कहीं भी देखेंगे दहेज के केस हो गए,
चाहे वो बलात्कार के केस हो गए, चाहे वो बहला फुसला के अपहरण के केस हो गए, चाहे वो शादी का झांसा दे के यौन शोषण के केस हो गए, आप देखेंगे तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही वो बने हुए हैं। उसी के समानांतर यदि कोई महिला यदि किसी पुरुष को शादी का झांसा देती है, उसके लिए महिला को कार्रवाई नहीं होती है। यदि कोई पत्नी अपने पति को, उसके पूरे परिवार को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण करती है, तो दहेज उत्पीड़न और गुजारा भत्ते की तर्ज पे, घरेलू हिंसा की तर्ज पे महिला और उसके परिवार पे कोई कार्रवाई नहीं होती आप है। यूपी के वाराणसी से आते हैं, वहाँ के सीएम कहते हैं यदि एक चौराहे पे लड़की को छेड़ा जाए तो दूसरे चौराहे पे उसे ढेर कर देना चाहिए। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नहीं की बात की जाए? आपको जानकर के मैडम आश्चर्य होगा, हम अपने मुख्यमंत्री जी के सोच पे और विवेक पे हंसते हैं। अभी कल के डेट में कानून मंत्री में और सीजीआई में ठनी हुई थी। आज के डेट में 5 करोड़ से भी ज़्यादा मामले आज न्यायालय में लंबित हैं। आप गूगल सर्च करके जो भी आपका चैनल देख रहा है उसको देख सकते हैं। 5 करोड़ से भी ज़्यादा मामले आज न्यायालय में लंबित हैं, जिसमें से बहुत सारे कोर्ट कह चुकी है, न्यायालय कह चुके हैं कि उसमें फर्जी मामलों की संख्या अनंत है। मतलब आधे से भी ज़्यादा मामले जो है आज फर्जी साबित हो रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि महिलाओं के पक्ष में कानून तो है ही है, प्लस वो उसका वो दुरुपयोग भी कर रही हैं, जिससे प्रताड़ित पुरुष और उनका पूरा परिवार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक पीड़ा झेल रहा है। और इसी का नतीजा है कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2014 में जो सुसाइड रेट 65,000 के लगभग में था, आज के डेट में वो 2022 का आंकड़ा नया जारी हुआ है, जिसमें से 1,65,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से 1 लाख से भी ज़्यादा संख्या सिर्फ पुरुषों की है। मैं वही तो कह रही हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं वही कह रही हूँ ना, सॉरी आपको रोक रही हूँ, कि आपके सीएम इतने जब मंच से तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो हौसला है, महिलाओं की जो वो तो बढ़ेगी ना। जब एक सीएम ऐसे बोल देते हैं कि एक चौराहे पे छोड़ के दूसरे चौराहे पे ढेर कर दो, मैडम ठीक है, वो कर सकते हैं, उनके पास पावर, उनके पास कानून है, सब कुछ, मगर सिर्फ महिलाओं के लिए उनका संवेदना है। मेरा कहने का मतलब ये पुरुष के मेरा भी जान करके आश्चर्य होगा कि मेरा बनारस के न्यायालय में मेरा केस चल रहा है, जहाँ पे एक से एक बड़े बड़े केस हुए हैं, और विश्वनाथ मंदिर में मैं सफाई भी करता हूँ, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक लड़की मेरे साथ 2 साल रिलेशन में थी। 2 साल रिलेशन रहने के बाद बोली कि ऐसा हमको तुम चुपचाप भूल जाओ, नहीं तो तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को तो हमको छेड़ने या बलात्कार के जुर्म में जेल भिजवा देंगे। उसका मेरे पास 28 मिनट का रिकॉर्डिंग भी है, जिसको मैंने न्यायालय में लगाया। और मैं 8 साल से मैं न्यायालय में केवल मैं तारीख पे तारीख देख रहा हूँ। उस महिला को कोई न तो सजा का प्रावधान है, न तो उनको त्वरित कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। जिस प्रकार से एक महिला की शिकायत पे पुरुष के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी तरीके से पुरुष की शिकायत पे महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए हमें आज समान नागरिक संहिता की और पुरुष आयोग की मांग की ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए तो देखिए तमाम तरीके के मुद्दे इन्होंने बताए कि किस लिए पुरुष आयोग की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं की एक कॉल के ऊपर जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर पुरुष किसी मामले में सही भी है और उसके साथ गलत हो रहा है तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती।